हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब एंड कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको रीड परी को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है एंड अगर आप वो बुक्स फॉलो करोगे, उन मटेरियल को पढ़ोगे तो आपकी परी के साथ साथ मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और देखो, अपना उद्देश्य है एग्ज़ाम पास करना, टॉपर बनना नहीं है। हमें तो बस नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आप देखो, ये एग्ज़ाम में आप टॉप भी कर लोगे तो भी आप थर्ड ग्रेड टीचर ही बनोगे एंड आप सबसे लास्ट में, अगर आप मेरिट लिस्ट में सबसे लास्ट में हो तो भी आप टीचर ही बनोगे। तो अपन को एग्ज़ाम क्लियर करना है। रही बात विद्वान बनने की, तो वो हम एग्ज़ाम हो जाने के बाद में, सिलेक्शन हो जाने के बाद में, टीचर बन जाने के बाद में विद्वान बनेंगे। हमारे पास में बहुत सारा टाइम है, बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, विद्वान बन जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास में जो 90 दिन का टाइम है, उन 90 डेज़ को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके उपयोग करना है एंड किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को साथ में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ने हैं, ताकि फ़िलहाल का जो अभी आपका टारगेट है 90 दिन की तैयारी का जो टारगेट है, उसके बाद में आपका टारगेट ये है कि आप पात्रता क्लियर करनी है तो वो क्लियर कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके उसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है, जैसा कि आपको पता है, साइको का, दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा है लैंग्वेज सेकंड एंड चौथा पार्ट है वो है जीके का। तो जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनकी तैयारी है, जिनका सिलेबस हो चुका है, तो उनको ज़्यादा एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उन बच्चों को है जिन्होंने या तो अभी तैयारी शुरू की है या फिर अभी करने के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि 1-2 दिन में कर लेंगे या फिर दीपावली निकल जाने के बाद में करेंगे। तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है, उनको मेरी एक ही एडवाइस है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देवें, मॉडल पेपर निकालें। जहाँ लग रहा है कि जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि यार ये नहीं हो पा रहा है, उसको वापस से करें, वापस से पढ़ें उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को वापस से अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है तो आप हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। एंड आप एक बात और माइंड में रखना कि आपकी जो ये तैयारी है ना, आपकी ओनली एग्ज़ाम, पात्रता वाला एग्ज़ाम क्लियर करना ही नहीं है। इस तैयारी के साथ में आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। एंड जो ये टाइम टेबल है उन बच्चों के लिए है जो या तो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या करेंगे या दीपावली के बाद करने की सोच रहे हैं। तो मैंने बुक्स के बारे में तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि आपको इन 90 दिन को किस तरीके से डिवाइड करना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एंड कब कब पढ़ना है। तो अभी आपके पास में 90 दिन है, तो मतलब 3 महीने का टाइम है। अब उस 3 महीने के टाइम में 1 महीना आप बाहर निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि वो उस 1 महीने का आपको क्या करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो आप ये मान के चलो कि अभी आपके पास में 2 महीने का टाइम है। अगर आप पढ़ाई पर नहीं लगे हैं तो जब से ये वीडियो देखें तभी से पढ़ाई पर लग जाएं। तो आपके पास में अभी टाइम बचा है जैसे कि 2 महीने का। तो सबसे पहले आपको 15 दिन है वो आपको साइको के लिए देने हैं। हालांकि 15 दिन में आपको साइको होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको 15 दिन में 15 दिन एक बार के आपको साइको लिए निकालने हैं। फिर उसके बाद में आपको 10 दिन जो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए देने हैं, 10 दिन लैंग्वेज सेकंड के लिए देने हैं। अब दिन कितने हो गए? 10 और 10 20 और 15 35 दिन हो गए। अब आपके पास में पीछे टाइम बचा है 25 दिन का। तो 25 दिन का टाइम है जो आपको अपनी उस जीके वाले पार्ट को देने, क्योंकि इसमें 3-4 सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। तो जैसा कि पहले आपने 15 दिन साइको को दिए हैं, तो उन 15 दिन के दौरान आपको ओनली एंड ओनली साइको ही पढ़नी है। अब साइको कैसे पढ़नी है कि आपके पास में आप टारगेट फिक्स रखना, आप टारगेट इधर उधर होना नहीं चाहिए, वरना पूरा आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। एंड अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो 15 दिन में आपको आपके जो साइको वाला पार्ट है उसमें आप, शायद आपको पता हो ना हो, मैं आपको बता दूँ कि आज में आपके उसमें 5 यूनिट लगती हैं। उन 5 यूनिट को एक बार आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम 2 दिन में उनको पढ़ सको। आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैडम होगा नहीं, हमसे 2 दिन में नहीं पढ़ा जाएगा। तो एक बात सुनो, आपको ओनली उनको पढ़ना है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार उनको अपनी नज़र से बाहर निकालना है। जो समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। तो 2 दिन में आपने उनको पढ़ लिया। उसके बाद में तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, मतलब एक बार उनका वापस से आपको रिवीजन करना है। मतलब
पहले बार आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, अब आपके पास में इतना वक्त नहीं है कि आप इधर उधर, समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, हम आगे बढ़ते जाएं। अब आपके पास में वो वक्त नहीं है कि आप गंवा सको। तो जब दूसरी बार रिवीजन करो तो आपको अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ना है। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपको इन 15 दिन के दौरान आपको टारगेट देना है कि आपको, अब देखो टारगेट छोटे छोटे होते हैं, आप खुद भी उनको बना सकते हो एंड उनको हासिल कर सकते हो। तो उन 15 दिन के दौरान आपको ओनली एंड ओनली साइको ही तैयार करनी है। अब साइको किस तरीके से तैयार करनी है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे 2 दिन की जगह 3 दिन में हो सकता है, 3 दिन की जगह 2 दिन भी हो सकते हैं पढ़ने के दौरान। तो टारगेट लेके चलना कि आपको इस 15 दिन के दौरान आपको ओनली एंड ओनली साइको तैयार करनी है एंड उसमें से अच्छा खासा मैटर आपको याद हो जाना चाहिए। फिर बारी आती है दूसरे पार्ट की। दूसरा जो पार्ट है आपका वो है लैंग्वेज फर्स्ट। तो उसके लिए आपके 10 दिन है। तो अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जो भी है, 10 दिन काफ़ी होते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि ज़्यादा होते हैं। तो उस 10 दिन के दौरान आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट तैयार करनी है। आपने जो भी डिसाइड किए हैं कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उसको अच्छे से तैयार करना है। एक बार उसको पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद दूसरी बार उसको कंसंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तो ये 10 दिन के दौरान आपको इस तरीके की तैयारी करनी है कि आपका अच्छे से अच्छा फर्स्ट लैंग्वेज है जो तैयार हो जाए। इस तरीके की तैयार करनी है कि कम से कम आप क्वालिफाई तो हो ही जाओगे। फिर पीछे बचे 10 दिन। उन 10 दिन में आपकी आती है सेकंड लैंग्वेज। तो उस सेकंड लैंग्वेज को 10 दिन में इस तरीके से अच्छे से तैयार करना है कि कम से कम आप उस 30 नंबर वाले पार्ट में 20-22 तो स्कोर कर ही जाओ। तो ये हो गई 3 पार्ट, 25 दिन का टाइम एंड बचता है आपका बड़ा वाला पोर्शन, 60 नंबर का पार्ट है जीके वाला। तो उन 25 दिन के दौरान आपको देखो पता है कि राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी। हालांकि ये सारी चीज़ें हार्ड नहीं है। एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो इन 25 दिन के दौरान ओनली एंड ओनली आपको जीके की तैयारी करनी है। तैयारी आपकी ऐसी हो कि कम से कम आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही लो। अब ये तो हो गई आपकी जो टाइम पीरियड है कि किसको कितने दिन देने हैं, किसको कितने दिन देने हैं। अब बात करते हैं कि दिन में आपको कितने घंटे पढ़ोगे तब जाके ये सिलेबस कवर होगा। फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट में कमेंट करो कि दीदी आपने 15 दिन का बोला था, 10 दिन का बोला था और हमने दिन में 2-2 घंटे पढ़ाई की और हमारा सिलेबस तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर एक शर्त है कि अगर आप दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे देकर सिलेबस कवर करोगे एंड पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना पूरा जो माइंड है ना उधर से खींच के लाना, जहाँ भी आपका माइंड बिखरा हुआ है ना उसको खींच के अपनी बुक में लगाओगे ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, 8 से 9 घंटे पढ़ोगे, तब जाके जो मैंने टाइम पीरियड बताया ना उस टाइम पीरियड के दौरान आपका सिलेबस कवर होगा, वरना नहीं होगा। चाहे आप कितने ही वीडियो देख लो, कितने यूट्यूब टीचर से पढ़ लो, कितने यूट्यूब टीचर के मोटिवेशनल स्पीकर है उनसे मोटिवेशन सुन लो, आप कुछ नहीं होगा। जब तक देखो बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है ना वो कुछ पल के लिए होता है। आपका जो मोटिवेशन खुद का इनर मोटिवेशन होगा वही आपको आगे बढ़ा सकता है। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको बात बता दूं कि ये सारी बातें सुन के इतना टाइम, इतने घंटे की पढ़ाई सुन के घबरा गए होंगे ना, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, घबराइए मत। जैसा कि आपको पता है ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का नाम क्या है? इस एग्ज़ाम का नाम है रीट पात्रता परीक्षा। आपको ओनली पात्रता ही क्लियर करनी है। आपको मेन एग्ज़ाम है उसके लिए क्वालिफाइड होना है, पात्र होना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबरा के पढ़ोगे ना तो शायद आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि हमें तैयारी तो मेन की करनी है, लेकिन इस एग्ज़ाम को बीच में हमें निकालना है, क्लियर करना है। जो हम तैयारी कर रहे हैं उस मेन एग्ज़ाम की कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये पात्रता आ गई है तो उस पात्रता को भी क्लियर करना पड़ेगा। जब ये बात सोचोगे, पूरा मेंटली फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करोगे ना, तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे आपके भेजे में घुसेगा एंड रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तो अब ये तो हो गई आपकी 2 महीने की तैयारी। फिर आपके पास में बचता है 1 महीना। तो 1 महीने का आपका कैसे करना है, मतलब आपकी जो सफलता है उसी 1 महीने पर डिपेंड करती है कि लास्ट वाला जो 1 महीना है उसमें आप किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस लास्ट वाले 1 महीने में आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। अब आपके माइंड में सवाल आता है कि रिवीजन किसका करना है एंड कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 2 महीने दिए थे ना पढ़ने के लिए, तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए मैंने जो भी आपको टाइम पीरियड दिया था उस टाइम पीरियड के दौरान आप लास्ट टाइम में
जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे उसके आपको नोट्स बनाने हैं। समझ में नहीं आया होगा शायद। तो जैसे कि मैंने आपको 15 दिन का बोला था कि आपको साइको के देने हैं, तो उस 15 दिन के लास्ट टाइम में 2-3 दिन जब आप साइको पढ़ो ना, उस टाइम आपको साइको के नोट्स बनाने हैं। और 10 दिन दिए थे हिंदी के लिए, 10 दिन दिए थे इंग्लिश के लिए। तो 10 दिन आप जब लास्ट टाइम में 1-2 दिन में जब आप हिंदी पढ़ो तो उस टाइम आपको कुछ नोट्स बना लेने हैं। और यही बात होती है इंग्लिश में, यही बात होती है जीके में। जीके में आपको इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसमें नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप जीके को अपने 25 दिन दिए थे, उस लास्ट टाइम में आप जब जीके पढ़ रहे होंगे तो आपको नोट्स बनाने हैं। फिर ये सारा आपका शॉर्ट मैटर तैयार हो जाएगा। उस शॉर्ट मैटर का आपको उस 1 महीने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। फिर आपको कहीं लगता है कि कहीं छूट रहा है तो आप एक बार वापस बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको बुक पढ़ना बिल्कुल अवॉइड करना है। नई चीज़ों को पढ़ना अवॉइड करना है, नई चीज़ों को पढ़ने से बचना है, नई बुक्स को पढ़ने से बचना है। बट आपके पास में 1 महीने का जो टाइम पीरियड है ना, उसका आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से रिवीजन करते हैं, आपकी सफलता में इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। तो 1 महीने के दौरान आपको ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है जो आपने नोट्स बना रखे हैं। एंड अगर आपको नहीं पता कि रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।